करते हैं चार हिंसी अददों की पहचान। जमात चारुम और सब्जेक्ट है रियाजी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आता है तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चे भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सके। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चार हिंसी अददों की पहचान, पढ़ना लिखना। अब इसको मैं पढ़ के बता रहा हूँ इसलिए कि बहुत सारे बच्चे हिदायत को पढ़ नहीं पाते हैं। तो हिदायत पढ़ने से, अगर उनको हिदायत पढ़ने आ गई तो वो आगे क्या सवाल अच्छे से हल कर पाएंगे। इसलिए हिदायत पढ़ना हर बच्चे को ज़रूर आना चाहिए। तो क्या हिदायत है? चार हिंसी अददों की पहचान, उसके बाद उसको पढ़ना और उसके बाद क्या लिखा है? लिखना। सबसे पहले अदद पढ़ना। यहाँ पर लिखा है 1000। क्या लिखा है यहाँ पे? अलीफ ये काफ एक, हे जे अलीफ रे हजार। 1000 को कैसे लिखते हैं? तो यहाँ पर 1000 के लिए इकाई में सिफर लगेगा, दहाई में सिफर लगेगा, सैकड़े में सिफर लगेगा और हजार के मुकाम पे एक आएगा। यहाँ पर 1000 लिखा हुआ है तो यहाँ हजार में एक आएगा। अगर यहाँ 2 लिखा रहता तो हजार में 2 आता। अब 1000 लिखा है, इसके आगे कुछ भी नहीं लिखा है, 200 400 कुछ नहीं लिखा है, इसलिए सैकड़ा यहाँ पे खाली है। और उसके बाद 45 46 56 कुछ नहीं लिखा है, इसलिए दहाई और से इकाई दोनों भी खाली है। ठीक है, तो यहाँ पे अदद क्या बना? ये लफ्जों में लिखा हुआ, उसको हम अदद में लिखेंगे। यहाँ पर ये 1000 और ये जो एक लिखा हुआ है हजार का, यह एक लिखेंगे। और उसके बाद सैकड़े में कुछ नहीं है तो यहाँ पर सैकड़े का सिफर, दहाई में कुछ नहीं है, दहाई का सिफर, इकाई में कुछ नहीं है तो इकाई का सिफर। इस तरह से यहाँ पे हो गया 1000। अब इस 1000 को हम तस्वीर के जरिए, मज़ाहिर यानी तस्वीर के जरिए बताएंगे। तो लफ्जों में हो गया, ये अलग अलग हिस्सों में हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। और इसका पूरा अदद हमने यहाँ लिख के दिखा दिया 1000। 1000 शक्ल में देखेंगे कि बनता कैसे है। तो यहाँ पे देखिए 1000। अब ये वाला 1000 आपको मालूम है कि मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पर 10-10 के बनाकर मैंने 1000 का क्यूब बनाया था, मकब। तो ये पूरा जो 1000 लिखा हुआ है उसकी जगह पर ये एक मकब यहाँ पर आ जाएगा या क्यूब आ जाएगा। तो हम इस क्यूब को 1000 मान के चलेंगे क्योंकि इसके अंदर तकरीबन 1000 डब्बे हैं। ओके, अब उसके बाद यहाँ लिखा है 3000। तो 3000 है तो हम क्या करेंगे? हजार के कॉलम में 3 लिख के, हजार के लिए 3 सिफर आएंगे, ये 3 सिफर लिख देंगे। अगर हम इसको अलग अलग करके देते तो हजार के कॉलम में 3 और सैकड़े में सिफर, दहाई में सिफर, इकाई में सिफर। तो ये हो गया 3000। अब इसको जो मिलाकर लिखेंगे तो यहाँ पर ये लफ्ज बनेगा, ये अदद बनेगा 3000। तो ये 3 यहाँ लिखा गया है और हजार के 3 सिफर यहाँ लिखे गए हैं। ठीक है, 1 सिफर यानी दहाई, 2 सिफर यानी 100 यानी कि सैकड़ा, 3 सिफर यानी हजार। तो ये 3000 हो गया। अब यहाँ पर हजार के कॉलम में 3 लिखेंगे, सैकड़े में 300 200 कुछ नहीं है तो इसलिए सिफर आएगा, दहाई में भी कुछ नहीं है, इकाई में भी कुछ नहीं है। तो 3000 इस तरीके से लिखा जाएगा। इसको गौर से देख लो। इसी तरह अगर यहाँ पर 5 रहता तो हम यहाँ पे 5 लिखते और इसको 5000 कर देते। यहाँ पर 6 होता तो हम यहाँ 6 लिखते और यहाँ पे 6 कर देते। ठीक है, अब आते हैं आगे। अब ये दिया यहाँ पे 6, जैसा अभी मैंने मिसाल में 3 था तो 3 लिखे, 6 रहता तो 6 लिखते, तो 6 भी आ गया। 6 तो हजार के कॉलम में 6 लिखेंगे और सैकड़े में सिफर, दहाई में सिफर, इकाई में सिफर और अदद में लिखेंगे इस तरीके से। 6 का 6 लिखेंगे और सैकड़े का, दहाई का, इकाई का यहाँ 3 सिफर लगा देंगे। तो ये हो गया मुकम्मल 6000। ये हो गया 1000। यहाँ पे 1 लिखा था तो हमने 1000 लिखे, यहाँ पर 3 लिखा तो हमने यहाँ पे 3000 लिखे, यहाँ 6000 लिखा है तो हम 6 लिखे। इस तरीके से लिखना आसान है। अब ये मुकम्मल हजार वाली शक्ल थी। अब ये 3000 के लिए हम शक्ल देखते हैं क्या आएगी। तो हमने ये एक क्यूब जो है, एक जो बॉक्स है ये 1000 का है। तो यहाँ पे 3000 है तो यहाँ पे 3 बॉक्स आएंगे, 1000, 2000, 3000। ये तस्वीर के जरिए हम यहाँ पे समझा रहे हैं। उसके बाद हमने जो 6000 का देखा तो यहाँ पर जाहिर सी बात है 1000 के लिए 1 बॉक्स आया है, 3000 के लिए 3 बॉक्स आया। लेकिन यहाँ पर सैकड़ा, इकाई, दहाई का कुछ भी जिक्र नहीं है, यहाँ सब सिफर सिफर है, इसलिए हमको सिर्फ हजार के बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। अब 6000 के लिए यहाँ कितने बॉक्स दिखेंगे देखते हैं। 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। तो यहाँ पे 6000 के लिए कितने बॉक्स आए? 1 2 3 4 5 6। तो 6 बॉक्स आए।
यानी कि हो गए 6,000। अब इसके बाद वाला, ये 3 सवाल तो थोड़ा आसान थे, अब इसके बाद वाला जो चौथा सवाल है ये थोड़ा अलग है। यहाँ पे दिया है 1010, ठीक है। तो 1000 तो हमने हजार में एक लिख दिए। अब उसके बाद यहाँ पर 100 नहीं आएगी, 200 300 400 का 100 की नोट है ही नहीं, जिक्र नहीं किया गया। 1000, तो अभी 1000 की नोट कैसे, 1000 का डब्बा कैसे आ गया, यहाँ पर 1000 आ चुका है। 1000 तो 1000 गया। अब इसके बाद जो है 100 का कोई जिक्र नहीं है यहाँ पे, 100 200 300 400 कुछ नहीं है, तो यहाँ पर सैकड़े में सिफर लगा है। अब उसके बाद दिया है 10, 10 यानी कि एक दहाई सिफर इकाई, तो ये एक दहाई और सिफर इकाई 10, ये 10 को हमेशा साथ में लिखेंगे, तो यहाँ पर एक दहाई सिफर इकाई 10 आ गया। तो 1000 और ये 10, अभी सैकड़े का जिक्र ही नहीं है, 100 की कोई नोट ही नहीं है, तो हम यहाँ पे सिफर लिखेंगे। अब उसको यहाँ अदद में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे 1000, सैकड़ा नहीं है तो सिफर, और ये एक दहाई सिफर इकाई 10, इस तरह से 1010 को इस तरह लिखा जाएगा। अब उसके बाद हम यहाँ पर 1000 के लिए, यहाँ पर 1000 का एक डब्बा आ गया। अभी 10 के लिए यहाँ पर आएगा, ये 10 का एक जो है बॉक्स आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये दहाई है और ये 1000 है, तो 1000 का इधर आ गया, जिक्र दिया 1000, और दहाई 10 यानी यहाँ पर 10 बॉक्स आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो यहाँ पे 10 आ गए, तो 1010 तस्वीर के जरिए भी यहाँ बताया जा रहा है, और लफ्जों में बताया जा रहा है, और इकाई दहाई सैकड़ा में बताया जा रहा है, और हिंसों में बताया जा रहा है, ठीक है। अब उसके बाद दिया है 2003, तो 2000 तो हम हजार का कॉलम देखेंगे, यहाँ पे हजार का कॉलम है, तो हमने यहाँ 2 लिख दिया है, और 3 तो इकाई में लिखेंगे 3, और चूंकि यहाँ पर दहाई का कोई जिक्र नहीं है, सैकड़े का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए हम यहाँ पे सिफर लगा देंगे। अब 2000 का हमारे पास आएगा 2 बॉक्स, 1 और 2, और 3 का हमारे पास आएगा इकाई के 3 बॉक्स, 1 2 3, ये हो गया 2000, हजार हजार के 2 बॉक्स है, तो ये हो गया 2000 और 3, 1 2 और ये 3। अब यहाँ पे दहाई का और सैकड़े का कोई जिक्र किया नहीं गया, इसलिए हम इसको नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम देखते हैं आगे, आखिरी सवाल है, इसमें दिया है 4129, तो 4000 है, तो हम हजार के कॉलम में या हजार के कॉलम में हम लिखेंगे 4 बराबर। उसके बाद यहाँ पे 100 का पहली बार जिक्र किया, यहाँ कहीं पे भी 100 का जिक्र नहीं, यहाँ 100 का जिक्र किया, 100, ठीक है, यानी अब यहाँ पर सैकड़े में 100 हम डाल देंगे। उसके बाद दिया 29, तो 20 और 9 29, दहाई में आएगा 2, इकाई में आएगा 9, ये हो गया 29, तो 4129, ठीक है, इन दोनों को साथ में पढ़ा जाएगा। अब उसको अददों में लिखेंगे, तो यहाँ पे आएगा 4129। अब अगर किसी ने ऐसा लिखा 4129, तो ये गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान रखना कि हमको लेफ्ट से राइट चलना है, ठीक है। अब शक्ल में देखेंगे 4000, यहाँ 4000 दिया हुआ है, यहाँ पे भी 4000 दिया, यहाँ पे भी 4000 दिया, तो हजार हजार के 4 बॉक्स आएंगे, 1 2 3 4, ये हो गया 4000 के बॉक्स। उसके बाद क्या दिया 100, तो अभी 100 का बॉक्स आएगा, यहाँ पे भी 100 दिया है, यहाँ पे भी 100 दिया है, ये हो गया 100 का बॉक्स, ठीक है, इसमें 100 है और इसमें क्या है 1000 है, इन सब में 1000 है, तो ये 4000 हो गए, हजार 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 4000 हो गए, ये 100। उसके बाद क्या दिया है 29, यहाँ पे लिखा 29 और यहाँ पे भी लिखा है 29, ठीक है। तो 29 के लिए हमको 10 के 2 लेना पड़ेगा, तो 10 का 1 आ गया, 10 का 2 आ गया। अब उसके बाद 9 बचा है, ये भी 9 बचा है 29 में, 20 तो हमने यहाँ डाल दिए, ये 10 है और ये 10, 20 हो गया। अब 29 में 9 बचा, तो 9 इकाई ले लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हो गया 4129। तो यहाँ पर 1000 था, 1000 का बॉक्स आया, यहाँ पर 1000 में लिख दिए, और अलग अलग लिखेंगे तो हजार का, हजार में 1 लिखेंगे, सैकड़े में सिफर, दहाई में सिफर, इकाई में सिफर। 3000, तो यहाँ पर हजार हजार के 3 बॉक्स है, 1 2 3, 3000, यहाँ पे हमने 3000 लिख दिए, यहाँ पे अलग अलग हमने लिखा, हजार में 3, सैकड़े में सिफर, दहाई में सिफर, इकाई में सिफर। 6000, तो हमने यहाँ 6 बॉक्स बनाए, 1 2 3 4 5 6, 6000 हो गए, हमने यहाँ पे 6000 लिखा, और हजार के अंदर 6, सैकड़े में सिफर,
दहाई में सिफर, इकाई में सिफर, 6000 हो गया। 1010 तो हमने 1000 का बॉक्स बनाया यहाँ पे और 10 का बॉक्स आया है। यहाँ पे 1010 लिखे, सैकड़े में कुछ नहीं है, सिफर लगा दिए। इसी तरीके से यहाँ पे 1000 के कॉलम में 1, सैकड़े में सिफर, दहाई में 1, इकाई में सिफर। उसके बाद 2003 तो हमने 1000 के कॉलम में 2 लिखा, सैकड़े में सिफर, दहाई में सिफर और इकाई में 3। और इसी तरह हमने यहाँ पे भी लिखा 2000, एक सैकड़े और दहाई में सिफर और इकाई में 3। 2003 तो यहाँ पे भी हमने दो बॉक्स लेके आए, 2 बॉक्स 2000 के और 1 2 3 तो 2003। उसके बाद 4000 तो हमने यहाँ 4000 लिखा, यहाँ पे 100 और ये 20 और 9 29, 4129 और यहाँ पर 4 बॉक्स आ गए तो 4000 हुआ, ये 100 हो गया और ये 20 हो गए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम 20। और उसके बाद 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना मैंने दोबारा आपको समझा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, यहाँ पर तस्वीर दी गई है, उसके हिसाब से हमको अदद हिंसों में लिखना है और अदद अल्फाज में लिखना है। ठीक है, यहाँ पर जो है बना हुआ है एक लकड़ी, उसके अंदर लिखा है इकाई, अलीफ इकाई, दाल दहाई, सीन सैकड़ा और हे हजार। अब यहाँ पे हजार के ऊपर जो लकड़ी यहाँ पे लगी है उसके अंदर 3 मोती है, 1 2 3, तो 3 मोती यानी कि 3000। ठीक है, 3 मोती यानी 3000, हमने 3000 लिख दिए। अब इस सैकड़े में 2 है यानी 200, तो हम यहाँ पे 200 लिख दिए। दहाई में 4 है तो हमने दहाई में 4 लिख दिया और इकाई में 1 है तो हमने इकाई में 1 लिख दिया। अब ये रकम क्या बन गई? 3241। क्या बन गई? 3241। ये 3000 है, हे के पास है 3 तो 3000, सैकड़े पास 2 है तो 200 और 40 और 1 41, तो हमने यहाँ लिख दिया 3241। अब इसको हमको लफ्जों में लिखना है, तो लफ्जों में लिखेंगे तो यहाँ पर इस तरह से लिखेंगे 3241। लफ्जों में इस तरह से लिखेगा 3000, ये 3000, 200 तो ये 2 और 100 और 41 यानी 40 और 1 41। इस तरीके से हमारी 4 हिंसी रकम बनी। अब आगे देखते हैं दूसरा सवाल। यहाँ पे 1000 के पास 1 2 3 4 बने हैं तो 4000 यहाँ लिख देंगे। सैकड़े में बना है 3, 1 सैकड़ा, 2 सैकड़ा, 3 सैकड़ा यानी 300। उसके दहाई में बने हैं 2 दहाई यानी के 20 और 1 इकाई यानी 1, तो 20 और 1 21 हो जाएगा। 20 और 1 21, तो हमारी ये रकम तैयार हो गई। अब उसके बाद लफ्जों में लिखेंगे तो लफ्जों में आ गया 4321। हमारा दूसरा सवाल हो गया ये 4321। याद रखो 4 हिंसी रकम में इसको अलग पढ़ा जाएगा, इसको अलग पढ़ा जाएगा और इन दोनों को साथ में पढ़ा जाएगा। इन दोनों को अलग नहीं करना, 20 और 1 नहीं बोलना है, 20 और 1 21। इन दोनों को हमेशा साथ में पढ़ा भी जाएगा और साथ में लिखा भी जाएगा। अगर आपने लिखा 4320 और 1, यहाँ पे लिख दिया आपने 20 और फिर लिख दिया 1, ठीक है, 21 को नहीं लिखा हमने, 4320 1, तो आपका जवाब गलत माना जाएगा। इसको इस तरीके से नहीं पढ़ना है, इसको 4321 पढ़ना है। यानी ये 4000 में पढ़ा जाएगा, ये 300 पढ़ा जाएगा, ये दोनों को अलग अलग पढ़ा जाएगा। इसको 4000, इसको 300, इसको 2 दहाई 1 इकाई नहीं पढ़ा जाएगा, इनको दोनों को साथ में मिला के पढ़ाएगा 21। इतनी बात समझ में आ गई। तो हम तीसरा सवाल करते हैं। यहाँ पर दिया है 1000 में कितना दिया है? 1000, 2000, 3000, 4000। तो 1000 में 4 मोती है तो ये 4 आ गया। अब सैकड़े में कुछ भी नहीं है, यहाँ पर एक भी मोती नहीं है तो हम यहाँ पे सिफर लगा देंगे। दहाई में 10, 20, 30, 40, 50, 5 मोती यानी 50, तो हम यहाँ 50 लिख देंगे। इकाई में 1 2 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, तो यहाँ हो गया 4053। अब इसको लफ्जों में कैसे लिखेंगे? इस तरीके से 4000, ये हो गया 4000 और ये हो गया 53। ठीक है, ये हो गया 4000 और ये हो गया 53। इस तरीके से लिखेंगे 4053। अब यहाँ पर सिफर क्यों आया? क्योंकि सैकड़े में कुछ भी नहीं है। चलिए अब इतना समझ में आ गया तो हम चौथा सवाल करते हैं। चौथे सवाल में 1000 में कितनी मोती है? 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। 6000 है तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6। उसके बाद सैकड़े में यानी 100 कितने? 100, 200, 300, 400, 500, तो लिखेंगे 5। अब यहाँ पर दहाई में कुछ भी नहीं, जैसे यहाँ सैकड़े में कुछ भी नहीं था, यहाँ दहाई में कुछ भी नहीं है, तो हम दहाई में लिख देंगे सिफर।
इकाई में कितना, 1 2 3 4, तो इकाई में लिखेंगे 4। इस तरह हो गया 6504। यहाँ पर 6 मोती है तो इसको 6000, यहाँ पर 5 मोती है तो इसको 500, और दहाई में कुछ भी नहीं है, सिफर। इकाई में 4 है तो हमने 4 लिख दिया। अब लफ्जों में लिखेंगे 6500 और ये 4, ठीक है, 6504। ये हो गया जवाब, इतना समझ में आ गया। अब अगला सवाल देखते हैं। यहाँ पे दिया हजार में कितना हजार दिया है, कितने मोती है, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, तो हम लिखेंगे 5। उसके बाद यहाँ सैकड़ा कितना दिया है, 100, 200, 300, 400, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 4। उसके बाद दहाई कितना दिया है, 1 2 3 4, यानी 1 मोती 10, 2 मोती 20, 3 मोती 30 और 4 मोती 40, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4। अब इकाई में कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे सिफर। तो ये हो गया 5440, ठीक है। इन दोनों को मैंने कहा ना कि साथ में ही पढ़ना, इसको अलग नहीं पढ़ना है। अब लफ्जों में कैसे लिखेंगे, तो लफ्जों में लिखेंगे 5440। लफ्जों में कैसे लिखेंगे, यहाँ तक आएगा 5000, इधर तक 5000, और ये आ गया हमारा 400। 5000 कौन सा है, ये 5000 है, ये 5000। 400 कौन सा है, ये 400 और ये भी 400। और 40 कैसे आया, तो 4 दहाई सिफर इकाई 40, और यहाँ पर 4 दहाई सिफर इकाई 40। इस तरीके से हमारा ये पेज भी पूरा हो गया। जितनी मोती रहेगी, यहाँ पर हजार में 3 मोती है, 1 2 3 यानी 3000, यहाँ पे आप लिख देंगे। और हमेशा लिखते वक्त लेफ्ट टू राइट चलना है, यानी उल्टे से सीधे की तरफ चलना है। जब हिंसों में लिखा जाएगा, लफ्जों में लिखा जाएगा तो सीधे से उल्टे की तरफ चलना है, ठीक है। तो यहाँ हजार में 3 मोती थे तो हमने 3 लिख दिए यहाँ पे। उसके बाजू में सैकड़े में 2 थे तो हमने लिख दिया बाजू में 2। उसके बाजू में यहाँ पर दहाई में 4 था तो हमने लिख दिया 4, और इकाई में 1 था तो हमने इकाई में 1 लिख दिया। इसको कभी भी इस तरह नहीं लिखना है 1 4 2 3, इस तरीके से नहीं लिखना। 3000 तो हमने यहाँ लिख दिए 3, 200 यानी हमने लिख दिया यहाँ पे 2, 4 दहाई तो हमने लिख दिया 4, और 1 इकाई यहाँ पे 1। ये उल्टा हो जाएगा, इसमें आपके नंबर कट जाएंगे। ये सही जवाब है, ये गलत जवाब है। तो हमेशा ध्यान रखना, जिस तरह से यहाँ पे बना हुआ टेबल उसी तरह से, ये इकाई के लिए, ये दहाई के लिए, ये सैकड़े के लिए, और ये हजार के लिए। तो यहाँ हजार हमारा है, यहाँ पे भी हजार लिखा हुआ है। हजार में कितने हैं, 1 2 3 4, तो हमने हजार में 4 लिखे। सैकड़े में कितना है, 1 2 3, तो हमने सैकड़े में 3 लिखे। दहाई में कितना है, 2, तो हमने 2 लिखे। इकाई में कितना है, 1, तो 1 लिखे। अब जब इसको लफ्जों में लिखेंगे तो इसको पढ़ेंगे 4000। क्या पढ़ेंगे, 4000, ठीक है। ये 4 और इसके ऊपर वाला 1000, तो 4000 आ गया यहाँ पे। फिर 300, 3 है उसके ऊपर सैकड़ा है, सीन यानी 100, 300, ये 300 लिख दिया हमने। और इन दोनों को तो हम साथ में ही पढ़ेंगे, 20 1 21, तो यहाँ पर ये 21 आ गया। इस तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तो आपका कभी भी लफ्जों में जवाब, अल्फाज में जवाब गलत नहीं होगा, अदद में भी आपका, हिंसों में भी गलत नहीं होगा। और ये तस्वीर जो है, इस तस्वीर से ये जवाब लिखना बहुत आसान है। तो इसकी आप प्रैक्टिस करिए, और अगर नहीं समझ में आ रहा तो वीडियो को 2-3 बार आप देखिए, आपको समझ में आएगा। तो अब आगे चलते हैं, ये आखिरी एक्सरसाइज है। इसमें दिया है नंबर शुमार में 3549, तो इसको हमको इकाई दहाई सैकड़ा हजार और अदद को हिंसों में लिखना था। 3000 तो हम सबसे पहले लिखेंगे हजार में 3। फिर उसके बाद क्या दिया है, 500, तो उसको सैकड़े में लिखेंगे 5। और उसके बाद क्या दिया, 49, तो 40 और 9 49, 3549। अब इसको इन सबको जोड़ के यहाँ लिख देंगे, तो यहाँ आ गया 3549। अब दूसरा सवाल है 2756, इसको कैसा लिखेंगे, 2000 तो हजार में 2 लिख देंगे, 700 तो यहाँ पे सैकड़े में 7 लिख देंगे, और 56 तो यहाँ 50 और 6 56। अब इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे 2756। ये हो गया। अब तीसरा सवाल देखते हैं हम। यहाँ दिया है 9000, तो हजार में 9 लिख देंगे, हजार के कॉलम में। फिर दिया 900, तो सैकड़े में 9 लिख देंगे। फिर दिया है 99, तो दहाई में भी 9 लिखेंगे, इकाई में भी 9 लिखेंगे। इस तरह से हो गया 9999।
99। अब इनको सबको जोड़ के यहाँ लिख देंगे 9,999। अब इसके चौथा सवाल है 7,027। तो 7,000 को हजार के कॉलम में लिख दें 7,000। उसके बाद दिया 27, यानी सैकड़े में कुछ भी नहीं है तो सिफर लिखेंगे, और 27 का 20, 7, 27 हो गया। अब इसको यहाँ पे लिख देंगे एक साथ 7,027। सैकड़े में कुछ भी नहीं है इसलिए सिफर लेंगे, इसको पढ़ेंगे नहीं, सिफर को ना पढ़ा जाएगा, और यहाँ पे तो 100 लिखा ही नहीं गया, इसको पढ़ा नहीं जाएगा। 7,027। आखिरी सवाल यहाँ पे दिया है 8,008। तो 8,000 को लिखेंगे, हजार के कॉलम में 8 लिखेंगे, और उसके बाद दिया 8, तो इकाई में 8 लिखेंगे। दहाई में, सैकड़े में हम सिफर लिखेंगे, दहाई में सिफर लिखेंगे, और इकाई में 8 लिखेंगे। दहाई में भी कुछ नहीं है, सैकड़े में भी कुछ नहीं है, क्योंकि सिर्फ 8,000 का जिक्र किया है और 8 का जिक्र किया गया। 8,000 हजार के कॉलम में आ जाएगा, 8 जो है इकाई है तो इकाई के कॉलम में आ जाएगा, और बाकी सैकड़ा और दहाई में सिफर सिफर लग जाएगा। अब इसको एक साथ लिख देंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 8,008। 8,008 में देखो इस तरह से लिखा गया, हजार का और फिर इकाई का 8 और बीच में सिफर। ये बीच में सिफर लिखना जरूरी है। अगर आपने कहा कि सिफर का मतलब कुछ भी नहीं होता तो आपने 8 लिख दिया, सिफर नहीं लिखा, तो ये बन जाएगा 88। और हजार की रकम में 4 हिंसे होना चाहिए। तो अभी हमारे यहाँ पर कितने हिंसे हो रहे हैं? 4 हिंसे हो रहे हैं। देखो सब में 4 हिंसे हो रहे हैं। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। शाद रहो, आबाद रहो, खुश रहो।